अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ख़वातीन के अंदर दिल की बीमारी है, हार्ट अटैक होता है, उसका क्या बुनियादी फ़र्क है मर्दों के साथ। कि मर्दों के अंदर जो दिल का अटैक होता है अलामात के हिसाब से भी, और एक और बुनियादी फ़र्क है जो आपको वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। देखें, जो मेंस्ट्रुएशन होती है, माहवारी होती है, उस जब तक वो ख़ातून में आ रही होती है तो एक मखसूस किस्म का हार्मोन खारिज होता है उनके अंदर, जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं। और ईस्ट्रोजन की वजह से फिर उनको दिल के अटैक कम होते हैं मर्दों की निस्बत। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि वो तमाम लोग के जिनके अंदर मोटापा हो, हाई शुगर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और वो चलते फिरते ना हो, तो उनमें दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं और फैमिली हिस्ट्री हो। लेकिन साथ हम कहते हैं कि अगर आपकी जेंडर मेल है, लेकिन ये एक बात समझने की ज़रूरत है कि वो जो मर्द होना है उसका फ़र्क ख़त्म हो जाता है उन ख़वातीन में कि जब उनकी माहवारी का जो टाइम होता है वो गुज़र जाता है, जिसको हम पोस्ट मीनोपॉज़ल पीरियड कहते हैं। कि उनकी उम्र का वो हिस्सा जिसमें उनका माहवारी रुक गई, तो ये जो ईस्ट्रोजन नामी जो हार्मोन है, तो ये उनमें फिर कम होता है, बहुत कम होता है। देखें, इसको हम लोग बहैसियत मुसलमान के, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की तरफ से ये एक ऐसी प्रोटेक्शन है कि जो आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए रखी गई है, कि औरत को या लड़की को ये एक बेनिफिट दिया गया है। जो वो लोग जो ज़ाहिर है रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, उनका ये मानना होता है कि जो फितरत है या नेचर है वो फेवर करती है कि हमारी नस्ल आगे बढ़े। यानी जो ख़ातून है, जब तक वो उस फेज़ में है कि जिसमें वो उसको प्रेगनेंसी हो सकती है, हमल हो सकता है, और ये जो हार्मोन का इखराज होता रहता है, तो तब तक दिल का अटैक नहीं होता। क्योंकि दिल के अटैक या कम होते हैं, ये कह सकते हैं बहुत कम होते हैं। क्योंकि दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके फ़ौरी बाद बहुत दफ़ा लोगों की जान चली जाती है। तो वो ऐसे यकीन करते हैं, और हर रिलीजन वाला अपने हिसाब से ये बिलीव करता है कि जो अल्लाह ताला है कि वो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि इंसानियत जो है वो आगे बढ़े। तो एक तो ये बुनियादी सा फ़र्क आपने समझना है कि यही वजह है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हो सकता है आपको 30-40 के दरमियान की उम्र के मर्द तो मिलें दिल की बीमारी वाले, कि जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हों, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर और इस चीज़ का मसला हो, लेकिन ख़वातीन आपको निस्बतन कम मिलती हैं। लेकिन माहवारी रुकने के बाद ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है। दूसरी अहम बात है आप लोगों ने समझनी है कि जो अलामात जो होती हैं, देखिए आम तौर पे तो हम सबको पता है कि किसी को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा हो, सीने में दर्द हो, दबाव हो, तो इसको, या जो आपका ये लेफ़्ट साइड का बाजू है, बायां बाजू है, तो इसमें दर्द हो, तो इसको हम आम तौर पे कहते हैं कि ये वो दर्द है कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि दिल का अटैक हो सकता है। लेकिन ख़वातीन में कुछ ऐसी अलामात ज़्यादा होती हैं कि जब उनको दिल का अटैक होता है, जिनको हम एटिपिकल सिम्टम कहते हैं। टिपिकल कौन सी थी कि सीने पे दबाव है, दर्द है। लेकिन बाज़ औक़ात ख़वातीन में जो एटिपिकल अलामात होती हैं, टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, उसमें शामिल हो सकती है कि जैसे अचानक ही बहुत ज़्यादा त्रेलियाँ आना, किसी को अचानक ही स्वेटिंग शुरू हो जाए, या उनका जिस्म ठंडा पड़ जाए, या उनको ऐसे लगे कि वो कोई बेहोशी की तरफ जा रही हैं, या घर वालों को लगे कि ये बिल्कुल अजीब से इनके हवास हो गए हैं, सेंसेस होंगे, ये बात को सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही। तो एक तो ये चीज़ होती है। बाज़ औक़ात ख़वातीन जो है उनको अचानक सांस की ख़राबी हो जाती है, या रात को जब वो लेटती हैं तो उनको सांस ख़राब होता है, बेचैनी होती है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती। तो उस वक़्त भी हम कहते हैं कि ये चेक करें कहीं दिल का अटैक तो नहीं है। और बाज़ औक़ात ख़वातीन को एंग्ज़ायटी के दौरे जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो बज़ाहिर अलामात ज़्यादा नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा अचानक एंग्ज़ायटी का होना, ये भी उस तरफ इशारा कर सकता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस, ये मैं ज़िक्र करता रहता हूँ बार बार, कि जो सडन वीकनेस होती है, अचानक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो हो जाए, तो वो भी उन अलामात में शुमार होती है कि जो हो सकता है दिल के अटैक की वजह से हो। देखिए, सीने में दर्द के अलावा बाज़ औक़ात ख़वातीन में पूरा जो पेट के ऊपर का हिस्सा होता है, इसमें एक ऐसा दर्द होता है जिसको हम डिफ्यूज़ पेन कहते हैं। यानी एक तो होता है कि आपको यहाँ पे दर्द या दबाव है तो आप कहते हैं ये दिल का हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ऊपर का हिस्सा है जिसमें फिर जबड़ा भी शामिल हो सकता है, लेफ़्ट या राइट के बाजू भी शामिल हो सकते हैं, कंधे भी शामिल हो सकते हैं। तो ये भी एटिपिकल प्रेजेंटेशन में आता है। ये भी उन अलामात में आता है जो दिल की अमूमी जो अलामात होती हैं उनसे हट के होती हैं। तो ख़वातीन जो है उनके अंदर एटिपिकल सिम्टम्स होती हैं। इसलिए इनमें से कोई भी कभी अलामात मिले तो फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में दो वो टेस्ट लाजमी आपके करते हैं। एक तो फ़ौरी तौर पे ईसीजी की जाती है, और अगर उनको लगे कि देखें, एक होता है शक वाला यानी दिल का अटैक, कि जिसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ होती हैं ईसीजी में, और वो कहते हैं जी अभी लेटाएं अपने मरीज़ को, हम 4 से 6 घंटे के बाद एक खून का टेस्ट करेंगे जिसको ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई
कहते हैं, और उसको उर्फ़ आम में या उसको एब्रीविएट हम करते हैं ट्रॉप आई और ट्रॉप टी। तो वो ब्लड टेस्ट फौरी 10 से 15 मिनट में उसका रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि वो बाज़ का किट से करते हैं और बाज़ का खून का सैंपल लेके लेबॉर्ट्री में जाते हैं। तो अगर तो ईसीजी में तब्दीली तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डॉक्टर आपको कहे कि शक है हमें काफ़ी हद तक, लेकिन देखते हैं इस टेस्ट के बाद, तो फिर तो आपका जो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसको हम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। और अगर वो नेगेटिव आ जाता है जो टेस्ट किया था, लेकिन ईसीजी में तब्दीली और अलामात भी ये सारी आ रही हो, तो इसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ईसीजी देखते ही डॉक्टर की भी दौड़ें लग जाती हैं, अस्पताल वालों की भी दौड़ें लग जाती हैं, क्योंकि ईसीजी के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जिसको हम एसटी एलिवेशन कहते हैं, कि उसके अंदर मतलब वो आप लोगों को लेकिन समझ नहीं आएगी कि ईसीजी देखते डॉक्टर कहता है जी पक्का ये दिल का अटैक है, खून की नाली मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है, तो फौरी तौर पे या तो टीका लगेगा, जब पहले एंजियोग्राफी नहीं होती है अस्पतालों के अंदर तो हम इंजेक्शन लगाते थे जिसको हम क्लॉट बस्टर कहते हैं या फाइब्रिनोलिटिक कहते हैं या थ्रोम्बोलिटिक्स कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि अक्सर अस्पतालों में एंजियोग्राफी का बंदोबस्त हो चुका है, अक्सर बड़े जो शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोग फिर क्या करते हैं कि फैमिली से बात करके मरीज़ को शिफ्ट किया जाता है कैथ लैब में, जहाँ पे प्राइमरी एंजियोग्राफी कर दी जाती है, और अगर वहाँ पे स्टेंट डालने की ज़रूरत हो तो इसे एंजियोप्लास्टी कह देते हैं, और अगर खून की ज़्यादा नालियाँ या तीनों नालियाँ बंद हो तो फिर कहा जाता है कि नहीं ये बाईपास की ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं किया जाएगा, बाद में फिर फैमिली के साथ और बाकी मशरूरों से किया जाता है। लेकिन अगर छोटा अटैक था जिसको नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं, तो फिर दवाइयाँ दी जाती हैं कुछ दिनों के लिए, और फिर कुछ ही मुनासिब टाइम पर फिर एंजियोग्राफी कर दी जाती है। तो अगर कोई ऐसी अलामात हैं तो ईसीजी की जाएगी और ये टेस्ट किया जाएगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि फौरी एक्कोकार्डियोग्राफी क्यों नहीं करते। एक्कोकार्डियोग्राफी दिल का अल्ट्रासाउंड है जो आमतौर पे हमें ये बताता है कि किसी को दिल के अटैक के बाद किस किस दीवार को नुकसान हुआ। हाँ, अगर बहुत अच्छा कोई हार्ट का सेंटर है, जैसे लाहौर के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, जहाँ पे यही मामला चलते हैं, तो वहाँ पे किसी को जब दिल का अटैक चल रहा होता है तो माहिर डॉक्टर एको करके देखता है कि उस वक्त कंप्रोमाइज्ड कि दिल की कोई दीवार जो है वो पीछे तो नहीं रह रही, जो कि जिसको खून की सप्लाई नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हरकत नहीं कर रही, तो वो मदद कर सकती है। लेकिन आखिरी बात इस सिलसिले में, अगर आपके घर में कोई ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम चलता है इस टाइप का, और समझ नहीं आ रही होती कि वाकई इनको दिल का मसला हो सकता है या नहीं, और डॉक्टर भी 2-4 टेस्ट करने के बाद उनको वो भी कन्फ्यूज़ होते हैं, तो सीटी एंजियोग्राफी में अक्सर कहता रहता हूँ आप लोगों को, क्या वो लोग जिनको गुर्दों का मसला नहीं है, वो लोग जो अपने गुर्दों का टेस्ट यूरिया क्रेटिनिन करवा के क्लियर कर लेते हैं कि गुर्दे ठीक है, तो उनको एक दूधिया टीका लगाया जाता है। उसके बाद उनको जो सीटी स्कैन की मशीन के अंदर रखा जाता है, मरीज़ को एक टेस्ट किया जाता है, और आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाता है कि खून की नालियाँ कितनी क्लियर हैं, कितनी नहीं क्लियर हैं। तो अगले 10 साल तक आपको सुकून हो जाता है अगर आपकी नालियाँ बिल्कुल क्लियर है, और अगर किसी की नालियाँ जो है वो 70% या उससे ज़्यादा बंद हो, तो फिर आपका डॉक्टर जो होता है कार्डियोलॉजिस्ट, वो फिर फैसला करेगा कि आपको स्टेंट डलना है, बाईपास होना है, दवाइयों पे आपका इलाज होना है, तो इन तमाम चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है कि ख़वातीन को समझ आई होगी इस वीडियो के ज़रिए से कि जो वो अलामात जो हट के होती हैं, टिपिकल होती हैं, लेकिन उनका दिल से ताल्लुक़ हो सकता है, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों से आप शेयर भी कर सकते हैं, किसी और को भी फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।